अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसे एआईपी भी कहा जाता है। ये प्रोग्राम ओरिजिनली इनिशिएट हुआ था, लॉन्च हुआ था 2017 में और उस वक्त इसका नाम रखा है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। 2021 तक ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम चलता रहा और 17 दिसंबर 2021 को इसको बाकायदा तौर पर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया और 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। अब तक अगर बात करें तो मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो ले चुके हैं अब तक कैनेडियन इमिग्रेशन पीआर थ्रू दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर अगर बात करें 3 पाथवेज है। बेसिकली ये प्रोग्राम एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, मैनेजर्स और फॉरेन क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके 3 पाथवेज डिफाइन किए गए हैं। एक पाथवे आपका अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर हाईली स्किल्ड लोग, यानी जो मैनेजमेंट के लोग हैं या हाईली स्किल्ड लोग हैं जिनके नॉक कोड्स जो हैं वो लेवल 0, ए और बी में फॉल करते हैं, वो लोग आते हैं। जबकि अटलांटिक जो सेकंड प्रोग्राम है इसका पाथवे है वो अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम। इसके अंदर जो नॉक कोड है वो लेवल सी के जो स्किल्ड के लोग हैं वो आते हैं। जबकि थर्ड जो इसका पाथ है वो है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अगर आपने किसी भी जो अटलांटिक रीजन के अंदर यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर की, वहाँ से आपने डिग्री ली है कम से कम 1 साल की, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा है तो इट्स वेल एंड गुड। अब बात करते हैं अटलांटिक प्रोग्राम जो है, आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपकी लैंग्वेज। इस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करने के लिए जिस तरह बाकी कैनेडियन प्रोग्राम में आपको आइल्स जो है वो देना पड़ेगा और आइल्स आप जो है इसमें आपका CLB 5 आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो कि सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल नहीं वो है सेलपिप, CELPIP सेलपिप। इसमें भी जो ये दोनों जर्नल ट्रेनिंग के आपने देने एग्जाम्स, इनमें से कोई एक, और CLB 5 आपने लेना है कम से कम, जितना ज़्यादा उतना बेहतर है, एटलीस्ट 5 होना चाहिए। इसके बाद सेकंड आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन। इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी उन्होंने अगेन जो है 2 उसमें पाथवेज के हिसाब से उन्होंने कर दिया डिसाइड। उसमें एक ये है कि फॉर अ जॉब ऑफर एट नॉक कोड स्किल टाइप, जो आपका ए था मैनेजमेंट वाला जिसके अंदर आपके O और A आ रहे थे, इसके लिए प्रोफेशनल जो है ना एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन मैंडेटरी है और हायर। जबकि जो दूसरा था आपका वो था कि आपका जो बी लेवल के जो था जिसे हम इंटरमीडिएट स्किल पाथ कहते हैं या लेवल सी वाला, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपका एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा ज़रूर हो। तो ये एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स आ गई। तीसरा आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि आपके एटलीस्ट पिछले 5 साल के टेन्योर में आपने 1560 घंटे काम किया हो। अगर आप इसको वैसे देखें तो 30 आवर्स इन अ वीक बनता है। पेड वर्क होना चाहिए, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड आप हों और कैन बी ओवरसीज और इन कनाडा, यानी आपका ये कनाडा में और ओवरसीज दोनों जगह पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कंसिडर होगा, क्योंकि ये पाथवे 2 तरह के लोगों को अलाउ करता है। एक वो जो विद इन कनाडा है और एक जो आउटसाइड कनाडा है, जिसे आमतौर पर इनलैंडर या आउटलैंडर की अल्फाज से मुखातिब किया जाता है। अगेन इसके अंदर फंड्स भी आपने शो करने हैं। फंड के लिए आपको फिर अगेन कैटेगोरिकली उन्होंने 2 इसमें जो है वो शिक दे दी है। शिक नंबर 1 ये है कि आपने जब आना है तो आपने अपने साथ सफिशेंट फंड्स लेके आने हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं, अगर विद फैमिली आ रहे हैं तो फैमिली वाइज भी एक टेबल मौजूद है कैनेडियन इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, उसके हिसाब से आपने अमाउंट लेकर आनी है। अगर आप अकेले आ रहे हो और आपकी फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में रह रहे हैं तो फिर भी आपने अमाउंट जो है, एक अमाउंट सडन अमाउंट जो एग्रीड है वो है सिंगल कैंडिडेट के लिए 3,327 कैनेडियन डॉलर वो लेके आनी है और फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट है उनके लिए आपने वो अमाउंट छोड़ के आनी है अपने होम कंट्री में। तो दोनों सूरतों में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से होगी। अगर 2 लोग कनाडा आना चाह रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो 4,142 कैनेडियन डॉलर होगा और अगर 4 है मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो देन ये अमाउंट 6,183 हो जाएगी।
हाँ, अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर मौजूद हैं तो फिर प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता रहता है वक्त के साथ। तो आपने ये बेसिक तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन जब भी आपने अप्लाई करना है, बिफोर अप्लाई प्लीज़ आप एक दफ़ा चेक कर लीजिए कैनेडियन गवर्नमेंट की अपडेटेड वेबसाइट, ताकि जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप उसके मुताबिक अपना केस तैयार कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने एम्प्लॉयर जो है ना वो फाउंड करना है। अब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है बेसिकली अटलांटिक प्रोविंसेस के लिए है। इसके अंदर 4 प्रोविंस आ जाते हैं, जिनमें नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और जो लास्ट वन है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है। ये चारों प्रोविंसेस को आमतौर पर अटलांटिक प्रोविंस कहा जाता है। आपने जो जॉब ढूंढनी है वो इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स डिफाइन कर दिए हैं। इधर आपको LMIA जो है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट मौजूद है। तो इन लिस्ट के अंदर मौजूद आपने किसी भी एम्प्लॉयर से आपने जॉब ऑफर जो है वो लेनी है। और जॉब ऑफर लेने के लिए मैं आपको बराए मेहरबानी सजेस्ट करूँगा कि यहाँ ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जी वो आपको फेक जॉब ऑफर मंगवा देते हैं, वहाँ से जॉब एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन आपका PR हो जाएगा। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रॉड किया गया कंसल्टेंट्स की तरफ से लोगों से। बराए मेहरबानी ये अप्रूव्ड जो हैं ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं जो एक क्राइटेरिया के तहत शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ये इस तरह नहीं है कि भाई कोई भी आम एम्प्लॉयर उठे और वो जॉब ऑफर लेटर आपको दे दे। तो बराए मेहरबानी आप ज़हन में रखें, ये जो इस तरह के कंसल्टेंट जो भी ये बेच रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम, वो फेक हैं और सिर्फ आपको वो फेक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, जो अल्टीमेटली जो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। दूसरा, जो अमाउंट यहाँ पाकिस्तान में तो स्पेशली कुछ ग्रुप्स हैं जो बड़े एक्टिव हैं इस फ्रॉड में, और वो इतना अट्रैक्टिव प्राइस आपको बताते हैं 10 लाख से 15 लाख के दरमियान। तो कैनेडियन अगर आप इस करेंसी में इस अमाउंट को कन्वर्ट करें तो आपको आइडिया होगा कि वो तो पीनट्स आपसे ले रहे हैं। तो ना कोई भी एम्प्लॉयर जो है, अगर 15 लाख की भी हम बात करें तो तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार कैनेडियन डॉलर बनता है। तो 7 साढ़े 7 हज़ार कैनेडियन डॉलर के लिए आप मुझे बताएं कौन सी वो कैनेडियन अप्रूव्ड नॉमिनेटेड फॉर्म्स हैं जो फ्रॉडोलेंट लेटर्स इशू करेंगी। तो ये सब फ्रॉड है। बराए मेहरबानी आप जिस भी एम्प्लॉयर के साथ या अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू भी आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी उस एम्प्लॉयर के साथ प्रॉपर आपके जॉब इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद आपको जॉब ऑफर आएगा, तो प्रॉपर प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसमें जब आपने जॉब आपकी अरेंज हो जाती है, बाकी इससे पहले जो क्रेडेंशियल्स आपसे मैंने डिस्कस किए हैं तो इसकी मैं एक दफ़ा डिटेल आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने जब अप्लाई करना है तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें वैलिड पासपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट फॉर लैंग्वेज स्किल्स यानी आइल्स का, जैसे मैंने आपको कहा कि CLB 5 चाहिए आपको, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड यानी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया वो, मेडिकल आपका जो है उसका रिजल्ट्स, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA, जो आपकी डिग्रीज आपके मुल्क की अगर एजुकेशन है तो आपने ECA करवाना है। ECA करवाने के लिए कैनेडियन कुछ जो बॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है। मेरी इस पर एक वीडियो भी मौजूद है, वो आप देख लीजिए बराए मेहरबानी। ECA आपने करवाना है, इसमें वेस आ जाता है, सेस आ जाता है, ICAS है, इसके इनमें से किसी एक से भी जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी फॉल करती है। इसके बाद सेटलमेंट प्लान आपका है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है यानी जिसे हम जॉब ऑफर भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंडोर्समेंट जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडोर्समेंट मिलेगा वो, और प्रूफ ऑफ पेमेंट यानी आपने जो वीज़ा फ़ी वगैरह है, जो PR फ़ी वगैरह है उसको जमा करवाया तो उसके प्रूफ ऑफ पेमेंट है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस आपने वो प्रोवाइड करना है, और मैरिज सर्टिफिकेट जिसे MRC भी कहा जाता है और FRC। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, आपके पास होने चाहिए अवेलेबल। फ़ी जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी 850 कैनेडियन डॉलर है। अगर आप बात करते हैं PR फ़ी की तो वो 515 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन है। तो अगर आप दो मियाँ बीवी हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 850 है प्लस 515 मल्टीप्लाई बाय 2 है। बच्चे जितने हैं फ़ी चाइल्ड 230 कैनेडियन डॉलर प्रोसेसिंग फ़ी है, जबकि उनके लिए PR फ़ी एग्जेम्प्ट है। मज़ीद आगे हम चलते हैं, बायोमेट्रिक की फ़ी जो है वो 885 कैनेडियन डॉलर है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं फैमिली मेम्बर्स
2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा तो फिर 170 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ी है। इसमें मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं कि जब आपने अप्लाई कर दिया तो इसमें एक ऑप्शन आपको और भी दी जाती है, वो है आपके वर्क परमिट की। वर्क परमिट के लिए 3 अगेन उन्होंने आपको क्लॉजेस दी हैं। पहली क्लॉज है कि आपने अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर ही अप्लाई करना है। ये आपको वैलिड होगा 1 ईयर के लिए। इसे टेम्परेरी वर्क परमिट भी कहा जाता है। और जो लास्ट चीज़ है कि जो आपका एम्प्लॉयर है जिससे आपका जॉब ऑफर आया, उसी एम्प्लॉयर के पास ही आपका वर्क परमिट होगा। लेकिन वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद मैंडेटरी है आपके लिए कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने पीआर जो एप्लीकेशन है वो भी फाइल करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका पीआर नहीं होगा। इसमें मज़ीद हम आगे चलते हैं। जब हम मज़ीद आगे जाते हैं तो अब आपको वेट आपने करना है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। सारे डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाएंगे तो उसके बाद एम्बेसी अपना सारा टाइम लेती है, आईआरसीसी अपना टाइम लेगा और आपको उसके बाद लेटर आ जाएगा, आप अपना पासपोर्ट जमा करना है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में मैं आपको इस तरह फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि मैं आपकी अगर प्रोफाइल एवेल्यूएशन आप करवाना चाह रहे हैं तो वो प्रोफाइल एवेल्यूएशन मैं करके बता दूंगा, आर यू कैपेबल और नॉट, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो आपका सीवी है। रिज्यूमे राइटिंग जो है बड़ा एक टेक्ट है और आमतौर पर आपका जो रिज्यूमे है जब एम्प्लॉयर के पास जाता है तो वो आपके लिए फर्स्ट डोर ओपनर होता है। तो हम आपका जो रिज्यूमे है वो आपका राइट करके दे सकते हैं आपको प्रोफेशनली। इसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली, उसमें जो कमी बेशी है वो आपको बता के आपके साथ लग के उस कमी बेशी को पूरा किया जाए और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए वो आपका जो है। इसके अलावा आपको जो और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड की जा सकती है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी कमेंट्स हों वो बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में बराए मेहरबानी जब भी आपने एंटर होना है तो जो मैंने आपको पहले भी एक टिप दी है कि आपने बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम के मुताबिक बड़ी डिटेल में जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करे आपका कंसल्टेंट उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। पोर्टल का आईडी आपने उससे ज़रूर लेना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।